अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी हम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं और वो है पीटीआई पर एक क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया। बहुत बड़ा क्रैकडाउन, उनकी क़यादत को गिरफ़्तार किया जा रहा है, बिलखुसूस वो लोग जो कि कल संगजानी में जलसे में शरीक थे और किसी तरह से भी उन्होंने जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन की। असल वजह वही बनी जो उन्होंने उधर बड़ी एक शोला बयां किस्म की तकारीर की, जिसमें बिलखसूस जो अली मीन गंडापुर हैं वो उसमें सर फहरिस्त हैं। अब यह है कि जिन लोगों की गिरफ़्तारी हो गई है उसमें उनके पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं और जो शुएब शाहीन है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके बाकी लोग जो कि उधर जो अफजल शेर मरवत जो हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके बाकी एमएनएज़, उनकी गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं और गिरफ़्तारियों का सुन के या उनको देख कर जो लोग पार्लियामेंट में थे वो पार्लियामेंट में बैठ के वो बाहर नहीं निकल रहे और जो लोग उधर से निकल रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन सबसे जो इसमें बड़ी अहम जो सबसे अहम बात है वो अली मीन गंडापुर के हवाले से है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनके हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वो भी गिरफ़्तार हैं, लेकिन क्या हक़ाइक़ हैं ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और वो इस वजह से है कि चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ़्तार करना और एक एमएनए को गिरफ़्तार करना, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो ये इस तरह से है कि जैसे एक सूबे और वफाक की आपस में एक टसल शुरू हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए। तो इसमें सदाकत क्या है, उनके हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि वो उनको आज इधर बुलाया गया और फिर तब से वो गायब हैं। अब जो है कुछ लोग कह रहे हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कस्टडी में लिया गया है। बैरिस्टर सैफ जो कि केपी हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, उनका कुछ देर पहले एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारा कोई डेढ़ घंटे से वो राब्ते में नहीं है, यानी कि उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा। फिर हमने को मज़ीद इसको अपने लेवल पर चेक करने की कोशिश की। ये भी इतलात आई कि वो केपी हाउस में है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, जिस तरह बाकी जो पंजाब हाउस है या बलूचिस्तान हाउस है या सिंध हाउस है, इसी तरह केपी हाउस है कि जिधर जो इनके एमपीएस वगैरह आते हैं तो वो उधर ठहरते हैं। ये एक तरह का सरकारी उनका एक जो एक तरह का आप कह लें कि रेस्ट हाउस है। अब अली मीन गंडापुर उधर आए हुए थे, उनको बुलाया गया था, वो उधर आए हुए थे। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ है अभी तक यही इतलात हैं कि कोई इतला नहीं है, यानी कि आप समझें कि उनका एक स्टेटस जो है वो इस टाइम अगवा का है कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। हो सकता है कि जब तक आप ये देख रहे हो उस टाइम तक वो कहीं उनके बारे में इतला आ जाए, लेकिन एज़ ऑफ़ नाउ जो हमने अभी तक चीज़ों को वेरीफाई किया है वो यही है कि वो उनके बारे में इतलात ये हैं कि वो केपी हाउस में नहीं है। अगरचे उनके भाई जो हैं उनका ये कहना था कि वो केपी हाउस में हैं, वो खाना खा रहे हैं, उधर जैमज़ लगे हुए हैं और रब्ता नहीं हो पा रहा। इसी तरह उनके स्टाफ से भी कोई जर्नलिस्ट है, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा जी कि वो इस टाइम उधर हैं तो हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन यह है कि वो बात को छुपाया जा रहा है। इस पे जो मज़ीद पता चला वो ये था कि इनकी कल की जो बड़ी एक काबिल एतराज़ तकरीर थी, जिसमें उन्होंने फ़ौजी क़यादत को भी चैलेंज किया था, जिसमें उन्होंने सियासी क़यादत को भी चैलेंज किया था, जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में बड़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की थी, इसी तरह जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में बड़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की थी। तो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो अपने अपने यानी कि जो चीज़ उनके रिलेटेड थी वो इस वजह से इस पर काफ़ी हाइफ थे। अब यह है कि जैसे हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि अली मीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, लेकिन जो कल उन्होंने किया वो एक तरह का उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर भी एडम बम चलाया कि इस्टेब्लिशमेंट को ये तवक्को ही नहीं थी कि जो उनके साथ हुआ, तो उन्होंने फिर अपने बंदे को बुला लिया कि भाई इधर आओ, तुम क्या कर रहे हो। अब जो उस साइड से इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये है जी कि अली मीन गंडापुर जो हैं वो जब वापस आते हैं या जो एक ऑफ कैमरा वो बड़े तरले मिन्नतें भी करते हैं, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो चुका है वो अली अमीन एक नई तारीख रकम कर चुके हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह उनको ऑफ कैमरा माफ़ कर देगी? मुश्किल लग रहा है। और जो अभी तक की इतलात हैं उसमें यह है कि उनको कहीं बिठाया हुआ है और वो इस तरह से फॉर्मल अरेस्ट नहीं है।
जो एक बाकायदा तौर पे उनकी गिरफ़्तारी होती है वो नहीं है, लेकिन ये है कि वो उनकी तहवील में है। यानी कि ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी को डिटेन किया हुआ है या आपने रखा हुआ है कि आप अभी जा नहीं सकते, तो वो उनके पास उतरे हैं। और जो उनकी गिरफ़्तारी वो अभी मुझे बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन यह है कि उनका स्टेटस अभी जो है वो इसी तरह है कि जैसे को गुमशुदा अफराद वाला है या अगवा वाला है, कि उस बंदे का पता नहीं चल रहा। बाकी उनके ख़िलाफ़ आज जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनमें भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जा रही थी। उधर जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उन्होंने अपना एक मज़म्मती बयान जारी किया है और मुतालबा किया है कि वो इस पर माफ़ी मांगें जो उन्होंने जर्नलिस्टों के बारे में इंतहाई नाजेबा किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है। अपनी तरफ वो इमरान खान बन रहे थे वो, और इंतहाई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है। फिर आज उधर पार्लियामेंट में भी जो प्रेस गैलरी में जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। बल्कि मैं देख रहा था कि उनके जो आमर डोगर हैं वो उधर से निकले पार्लियामेंट से, और वो जर्नलिस्टों से अपील कर रहे थे कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपके लिए आवाज़ क्यों उठाएं, आपके तो जो चीफ़ मिनिस्टर है उसने हमें टाउट बोला है, उसने कहा है जी कि हम जो है लफाफा जर्नलिस्ट हैं, या यानी कि ये तो मैं आपको ज़रा एक सुलझे अल्फाज फिर भी बता रहा हूँ, इससे भी गिरी हुई ज़ुबान जो है उन्होंने इस्तेमाल की है। तो अली मीन जो हैं वो अभी तक गायब हैं। वो कितनी देर गायब रहते हैं, सुबह उनकी वापसी होती है या कैसा होता है, फिर वो आकर बताएंगे कि उनकी रात कैसी गुजरी है, या हो सकता है कि रात गए उनकी वापसी हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ जो है यानी कि उनका स्टेटस एक मगवी का है, यानी कि वो अगवा एक स्टेटस है उनका। और बाकी जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिस तरह मैंने आपको बताया, बैरिस्टर गोहर का, शुएब शाहीन का, शेर अफजल मरवत का। और ये लोग, इनका आगे क्या बनेगा, इनको किस लॉ के तहत गिरफ़्तार किया गया है, इनको जो एक नया लॉ आया है इस्लामाबाद के हवाले से, जलसे जुलूस जो है उनको रेगुलेट करने के हवाले से, उस लॉ के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब ये कितनी देर गिरफ़्तार रहेंगे, हो सकता है कि गिरफ़्तारी इनकी ज़्यादा लंबी ना हो। ये हो सकता है कि 1-2 दिन बाद इनको अदालत से ज़मानत मिल जाए। अभी एक दिन के लिए जो है, अभी कल तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। मे बी इनके वो इनका कोई रिमांड दे देंगे 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का। और फिर ये है कि, लेकिन ये है कि उन पर केस जो है वो एक बन जाएगा। आगे एफआईआर में उनका नाम आ जाएगा, आगे वो उनको, ताकि दोबारा उनको किसी, हो सकता है कि फिर गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ओवरऑल ये एक आप समझें कि जैसे ना कहते हैं ना कि एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका ये रद्दमल आया है। अब ये रद्दमल क्या जल्दबाजी में है, इससे बेहतर क्या हो सकता था ये तो मुझे नहीं आइडिया, और क्या ये काफ़ी है ये भी मैं कह नहीं सकता। क्योंकि जो पीटीआई है ओवरऑल एक इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट, क्या ओवरऑल तमाम पॉलिटिकल क्लास, मीडिया, तमाम के लिए वो एक चैलेंज बन चुकी है। और ये मामलात कब इसी तरह चलते रहेंगे या इसमें कोई तब्दीली आएगी, ये कहना कोई कबल वक्त है। लेकिन अभी तो टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी बाकी जगहों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, और जो रात गए तक और सुबह तक इवन चांसेस ये हैं कि मज़ीद लोग गिरफ़्तार होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो रुपोश हो रहे हैं। जो ज़रताज गुल हैं वो भी जो है पतली गली से फ़रार हो गई हैं। और भी कई लोग जो हैं वो इसी तरह निकल गए हैं। लेकिन ये अभी छापे मज़ीद पड़ रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ मज़ीद हो रही हैं। अभी जो लोग पार्लियामेंट से निकलेंगे चांसेस ये है कि उनकी भी गिरफ़्तारियाँ होंगी। तो नाजरीन, गेम इस टाइम ऑन है, तो हमने आप तक जो लेटेस्ट थी वो आपके साथ शेयर किया है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।